आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, आज हम बात करेंगे ना कि अब हम प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करेंगे। मतलब हमने आईपीसी, सीआरपीसी और ये सब कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो देख लिया। अब थोड़ा हम आपके राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एफआईआर से। तो पुलिस एफआईआर क्यों फाइल नहीं करती है, और कल हम वो बात करेंगे कि अगर आपकी एफआईआर फाइल ना हो, बहुत बड़ा अपराध हो गया। और कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, कई बार क्या, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस एफआईआर फाइल नहीं करती है। तब आप क्या करें, वो कल हम बात करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स मेरे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जल्दी से करो। 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन तक पहुंचाओ इसे। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है। एफआईआर आपको पता ही है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहले इंफॉर्मेशन तो दो। देखो, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल में तो एफआईआर जरूरी होती है, मस्ट है, जो बड़े खतरनाक संगीन अपराध होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एफआईआर रजिस्टर करानी है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है कि भाई आप खाली उसको बता दो कि भैया ये क्राइम हुआ है। वो रजिस्टर हो गया, वो रिकॉर्ड्स में आ गया। अब पुलिस तहकीकात करेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद फिर जो भी उसमें पकड़ा गया है, ठीक है, अगर मान लो कि पुलिस को लगेगा कि हाँ यार गंभीर अपराध है और सब कुछ सही जा रहा है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। और अगर उसको नहीं लगा तो वहीं पे केस क्लोज कर देगी। लेकिन अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन होती है तो चार्जशीट फाइल होती है और फिर पूरा ट्रायल चलता है। तो एफआईआर सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन पुलिस एफआईआर करती ही नहीं, आप इधर से उधर भागते रहेंगे। ठीक है, इस थाने में, उस थाने में, यहाँ का नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन में, ये एरिया हमारे अंदर नहीं आता, ये इस एरिया का क्राइम है। और कभी कभी मूड खराब हो जाता है। हालांकि आप यूपी पुलिस में तो आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। देखिए, पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है और अभी तक पुलिस रिफॉर्म जो है वो आया नहीं। हमने बताया ना, 1860 में इंडियन पीनल कोड आईपीसी आया और तब से हम वही फॉलो कर रहे हैं। तो पुलिस रिफॉर्म की तो मैं इस पे भी लेक्चर लूंगा कि क्यों पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पुलिस रिफॉर्म की हमको बहुत जरूरत है। तो अब ऐसा है कि एफआईआर तो लॉन्च होती नहीं है। तो आप वैसे यूपी पुलिस में आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हो मेरे ख्याल में, क्योंकि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट वाइज ये वेरी करता है। तो ये सारे स्टेट्स को कर देना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही है भैया, रिकॉर्ड एफआईआर अगर लॉन्च करेंगे, मान लो कि जैसे एक एरिया है, वहां पे बहुत सारी एफआईआर आ रही है। अगर वहां पे हमने एफआईआर लॉन्च की, तो इसका मतलब जुर्म बढ़ रहा है ना उस एरिया में लगातार जुर्म बढ़ता जा रहा है। और बेटा, जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आएगी तो वो राज्य सबसे ऊपर आएगा कि भैया यहां तो बहुत ज्यादा एफआईआर लॉन्च की गई है, इसका मतलब यहां पे तो जुर्म बहुत ही ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए पुलिस अपनी रिकॉर्ड बुक्स को क्या करते हैं, क्लीन रखते हैं। एफआईआर लॉन्च होगी क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में यही देखा जाता है ना, प्रमोशन आपका ये इसी पे ही तो डिपेंड करता है कि भैया कितनी एफआईआर हुई है, कितना आपने बढ़िया काम किया है। तो अगर वो देखेगा, जो ऑफिसर से वो देखेगा, अच्छा इतनी सारी एफआईआर लॉन्च हुई है यार, तब तो मतलब इस एरिया में बहुत क्राइम है, तुम कर क्या रहे हो, इसका मतलब तुम अपनी ड्यूटी से नहीं, तुम अपनी ड्यूटी से कतरा रहे हो। हालांकि इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है दोस्तों, ये अच्छी बात है, अगर ज्यादा एरिया में एफआईआर लॉन्च हो रही है इसका मतलब पब्लिक पुलिस पे भरोसा दिखा रही है। जैसे एनसीआरबी के हिसाब से साउथ स्टेट्स में बहुत ज्यादा एफआईआर लॉन्च होती है, केरल में बहुत एफआईआर लॉन्च होती है, और केरल कितना डेवलप्ड है हम सबको पता है। वहां पे लोग जो है पुलिस के ऊपर भरोसा करते हैं। और यूपी बिहार में बहुत कम एफआईआर लॉन्च होती है, बल्कि क्राइम में यूपी बिहार का बहुत ऊपर रेट होता है, मतलब काफी ऊपर है वो। ठीक है, क्राइम बहुत ज्यादा वेस्टर्न यूपी में देखिए, बिहार में भी। और वहां पे एफआईआर कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। तो अगर आप ऐसे देखें तो किसी को लगेगा कि क्या बात है यार, यूपी बिहार में क्राइम ही नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। तो केरल में लोग पुलिस पे भरोसा करते हैं। और यहां पे दिक्कत यह है ना कि पुलिस वालों से लोग डरते हैं। एक्चुअली में डरना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी छवि बनी हुई है कि पुलिस वालों से लोग डरते हैं। ठीक है। अब मैं दोस्तों कल ही एक न्यूज देख रहा था, उसमें एक इंसान को पुलिस वालों ने फंसा दिया था, बॉम्ब ब्लास्ट का केस था। 24 साल वो अंदर रहा, और अब वो, उस समय 16 साल का था जब उसको फंसाया, और 40 साल का हो गया, अब वो बाहर आ गया है। तो कोर्ट ने ये बोला कि कोई सबूत ही नहीं मिले कि इन्वॉल्व था। अब बताइए, एक इंसान के 24 साल चले गए आपके आंखों के सामने, और ऐसे बहुत सारे अंडर ट्रायल्स में, बहुत सारे जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो पुलिस से लोगों को थोड़ा सा डर भी लगता है कि भैया पकड़ पकड़ के अंदर डाल दिया तो क्या करें। ठीक है, केस बहुत स्लोली स्लोली चलता है, सुनवाई पता नहीं कब हो। तो एक ऐसी छवि बन गई ना कि पुलिस से लोग डरते हैं, तो इसीलिए पुलिस के पास जाते नहीं है। और अगर जाते तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है।
लगता है ना कि अबे यार पुलिस के पास जाए कि ना जाए, छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, क्या करना है। कई बार कुछ ऐसा संगीन अपराध होता है तो लोग डर के मारे नहीं जाते, मतलब लोग बेइज्जती के कारण नहीं जाते कि समाज क्या कहेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो गया, कुछ ऐसी घटना हो गई जो सही नहीं है, तो लोग 90% केस रिपोर्ट नहीं होते। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि बलात्कार के 80 to 90% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने रिपोर्ट किया तो समाज में बदनामी हो जाएगी, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रिपोर्ट करो, वरना उनकी हिम्मत बढ़ेगी, वो और लोगों के साथ करेंगे, और लड़कियों के साथ ये सब करेंगे। तो एफआईआर एक लॉन्च करने का, ना लॉन्च करने का ये बहुत बड़ा कारण होता है कि रिकॉर्ड बुक्स को क्लीन करना है उनको, कि हमारा रिकॉर्ड साफ रहे। फिर उसके बाद एफआईआर, अभी मैंने बताया कि एफआईआर लॉन्च होगी तो इसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और बकायदा फॉरेंसिक रिपोर्ट, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। खर्चा भी पुलिस को, मैंने बताया ना पुलिस रिफॉर्म आए नहीं है, तो पुलिस को अपना आधे से जो उनको खर्चा मिलता है ना सरकार से, वो 15 दिन में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद वो इधर उधर खाली व्यवहार से काम चलाती है। जो पुलिस को पेट्रोल का पैसा मिलता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। पुलिस की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है भैया, पुलिस भी तो हमारे शॉर्ट है। कब आपने लास्ट वैकेंसी सुनी थी यूपीएसआई की? देखिए तब से वैकेंसी लटकी हुई है। कब आपने सुना था कि आखिरी में पुलिस की भर्ती आई है? तो पुलिस में भी वैकेंसी बहुत शॉर्ट है। तो अगर पुलिस ही हमारे यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, 130 140 करोड़ की पॉपुलेशन होने वाली है, तो आप खुद समझिए एक पुलिस वाला कितनों को हैंडल कर लेगा। तो यहां पे मैन पावर की भी कमी है, और इन्वेस्टिगेशन होती है तो दिक्कतें क्या होती है कि काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कि और पैसा लगेगा, खर्चा होगा, फॉरेंसिक सैंपल्स, ये वो। इसीलिए तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि देखिए, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि जो खतरनाक अपराध उसमें तो बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, वैसे तो सारे अपराधों में होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हर कोई एफआईआर, कल को किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का झगड़ा हो गया, तो आके वही बोलेगा अरे इसने तो हमारे साथ झगड़ा कर दिया, या इसने हमारी गलत पार्किंग में, हालांकि वो भी अपराध है, ठीक है, सब अपराध आप नहीं कर सकते। तो इतनी सारी एफआईआर हो जाएंगी, मतलब छोटे छोटे क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा पुलिस को, तो पुलिस पे और ज्यादा बर्डन आ जाएगा। समझ गए? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि पुलिस जो है वो एफआईआर नहीं लॉन्च करती है। अब अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तब आप क्या कर सकते हैं, ये हम जानेंगे कल। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।